नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल स्काउट्स का मजा आ रहा है। तो आज हम आप लोगों को नुब्रा वैली से पेंगोंग लेके चलेंगे और रास्ते के खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे। और उससे पहले भैया गाड़ी की टंकी फुल करा लें। कल जैसे आया थे आपको बताया था, शाम को 2 बजे के बाद पेट्रोल डीजल यहाँ पे खत्म हो जाता है। सब लोग अपनी गाड़ियाँ भरा के निकल लेते हैं। तो भैया हम लोग को भी कह दिया गया अगले दिन आइए सवेरे, तब मिलेगा। हम लोग सुबह 8 बजे लग लिए लाइन पे। थोड़ी देर लाइन में लगना पड़ा, 10-15 गाड़ियां थी। टंकी फुल कराई, कैनी फुल कराई और निकल लिए पेंगोंग लेक की तरफ अपनी सवारी लेकर के। दोस्तों हम लोग आज पेंगोंग जा रहे हैं वारीला पास, चांगला पास होते हुए, जो कि दोनों 17,000 फीट से ऊंचे की ऊंचाई पे हैं। और रास्ते में आपको यूरोपियन साइकिलिस्ट भी दिखाएंगे, जो कि भैया फॉरेन से आके साइकिल पे पूरा टूर मारते हैं पेंगोंग लेक तक का। और हम इंडियन अपने बिस्तर में बैठे हैं, इनको देख के और जोश चढ़ जाता है। तो चलो भाई अपनी गाड़ी से भी चली सकते हैं। तो इतनी ऊंचाई पे आगे बर्फे ना देखी, अरे भाई हाथ वाली बर्फ मक्कू समझ के ना खा जाइयो। आगे दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। और ये खतरनाक रास्ते देख के अंदर तक रूफ ना हो जाए, मजा ना आए तो पैसे वापस। बने रहिए हमारे साथ। हम लोग पेंगोंग का रास्ता 300 किलोमीटर 8 घंटे दिखा रहा है, पर लगे 10 घंटे। आइए चलिए हमारे साथ शुरुआत करते हैं। और भैया शुरुआत में ही हवा टाइट हो गई, इतने खतरनाक रास्ते। लेकिन भाई दुर्गम स्थलों पे ही तो बेहतरीन नज़ारे होते हैं। और ये नज़ारे आपको और कैसे मिलेंगे अगर सारी पब्लिक यहाँ पहुंच गई तो ट्रैवल स्काउट के साथ आप वर्चुअल राइड करते रहिए। लोगों की आवाजाही कम होने की वजह से इन रास्तों की खूबसूरती अभी तक पूरी तरह बरकरार है। बगल में मदमस्त नदी, साथ में चलती हुई सड़क, पहाड़ ऐसे लटके हुए, गाड़ी नीचे से निकल रही, लग रहा है टनल से निकल रहे हैं। पर भाई बड़ी मेहनत के साथ सड़क बनाई गई है। आगे भी कई जगह हम लोग को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। अब जो सड़कें बन रही हो 12 मौसम के हिसाब से बन रही है। तो पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आदमी यहाँ स्कूटियों से भी आने लगेगा। अभी तो ज्यादातर हिमालयन या बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं। ये देखिए बगल में सड़क बन रही है। धीरे धीरे ये सब रास्ते जो दुर्गम हैं आने वाले समय में बड़े ही सहज हो जाएंगे। लेकिन भाई अभी तो बड़ी टफ राइड है। आगे वाला जब उसमें घुस जाता है तब सोचते हैं हम लोग पीछे से निकले। इसी तरह लाइन बाई लाइन चलती रहती है। ये देखिए भाई साइकिलिस्ट, हम लोग सोच रहे हैं ये कहाँ चले आ रहे हैं भैया 15,000 फीट की ऊंचाई पे साइकिल लेकर के। तो पता चले भैया फॉरनर्स हैं, इनकी कैंपर वैन वगैरह सब साथ में चला करती है। जब मर्जी आए उसमें बैठ गए, जब मर्जी आए साइकिल लेकर निकल लिए। भाई अपने भी कभी किस्मत आएगी, हम लोग भी साइकिल चलाना चाहेंगे यहाँ पे आने वाले समय में। यहाँ गाड़ी नहीं चल रही, भाई लोग साइकिल पे चले पड़े। लेकिन कुछ भी कह लो भाई, इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। दूसरे देश में आते हैं तो पूरा सैलानियों का लुत्फ उठाते हैं। अब ये भाई वो डाइवर्जन वाली जगह आ गई, जहाँ हम लोग को पता चला कि जो मेन रास्ता है नुब्रा वैली से पेंगोंग जाने का वो बंद कर दिया गया है। क्योंकि नदी में तेज बहाव की वजह से एक आध बुलेरो बह गई वहां पे, तो 2-3 दिन से रास्ता बंद है। अब हम लोग का रास्ता हो गया लंबा, लगभग 50 किलोमीटर। अरे 50 किलोमीटर बड़ा आसान लग रहा है। और भाई शहर का नहीं है, 1 घंटे में कवर कर ले जाओगे। ये 50 किलोमीटर कवर करने में 4 घंटे लग गए हम लोग को। और उसमें कोड़ में खाज। ये जो 50 किलोमीटर रास्ते में 2 हाई पास है 17,000 फीट के ऊपर से, जो पढ़ना ही नहीं था नॉर्मल वाले रास्ते पे। तो चलो भैया जैसी प्रभु इच्छा, इस रास्ते पे जाएंगे तो कुछ और नजारे नजर आएंगे, क्योंकि इस पे तो और पब्लिक कम आती है। और हमारा यकीन सच में बदल गया जब हम लोग इस रास्ते पे आए। तो ऐसे ऐसे नज़ारे थे, गाड़ी थाम करके वहीं हम लोग 1-2 घंटा गुजार लिए। इस वजह से पहुंचने का टाइम नहीं बढ़ गया। इतना साफ पानी कि मतलब बोतल में लगाओ ऐसे ही पी लो, मिनरल वाटर, इतना प्योर मिनरल वाटर ही आ रहा था ये। अब भाई ये तो सड़क पे आ रहे हैं, ऊपर के ग्लेशियर हैं पहाड़ वाले, वो कहीं से भी पिघल करके बहने लगते हैं। उनको नहीं मालूम यहाँ सड़क है कि मैदान है। वो भाई सब आए और बर्फ पानी में बदली और बह गए। तो साधारण हम सैलानियों की खटिया खड़ी कर दी। भाई इन खतरनाक रास्तों पे चलने का मजा भी कुछ और होता है। हम तो दाद देते हैं भैया 2 व्हीलर वालों की, बाइक लेके निकल लेते हैं हिंदुस्तान टहलने। खैर हम लोग अपनी गाड़ी में ही खुश हैं भाई। रास्ते के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए
अब हम लोग पहुंचने वाले हैं वारीला पास पे। तो वो देख ही रहे हैं, ये हम लोग नदी वदी अभी नीचे दिखाते हुए अभी ऊपर आ गए। यहाँ पे इतना छोटा सा लग रहा है, लेकिन अब यहाँ है 17,200 फीट की ऊंचाई पे वारीला पास पे। ऑक्सीजन की कमी होती भाई, बाहर हवा इतनी तेज तेज बह रही, पता नहीं ऑक्सीजन कहाँ बहा के ले जा रही है। भाई ये बोर्ड वोर्ड हम अपने घर से नहीं लेके गए थे, वहीं लगे हुए हैं। भैया लाइक वाइक तो कर दो, इतनी ऊपर ले जाके आपको टहला रहा है घर पे बैठे बैठे। 17,200 फीट की ऊंचाई पे आप लोग भी मजे कर रहे हो। कुछ कमेंट वमेंट करिए बढ़िया था हमारे साथ। इतनी हाइट पे जाकर नजारे ही कुछ हो होते। जैसा कि आप लोगों को बताया था, डोमेस्टिक फ्लाइट 15,000 फीट तक की ऊंचाई पे ही रहती है। हम लोग आपको उसके ऊपर लेके जा रहे हैं। ये हमारा रास्ता जो लंबा हुआ है ना 50 किलोमीटर, उसका भी एक साइड इफेक्ट है अच्छा वाला। शुरू में लगता है कि कुछ चीजें हमारे साथ खराब हुई, पर जैसे जैसे समय गुजरता जाता है लगता है अरे यार ये तो और अच्छा हुआ। अब अगर उस रास्ते से आ रहे होते तो ये नजारे कहाँ से मिलते। ले भैया जाम में फंस गए, जाम में फंस गए। ये हम लोग को आगे जाके मालूम पड़ा भैया रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है बहुत तेज, तो वन वे उन्होंने ब्लॉक कर रखा है। तो एक तरफ से गाड़ियां रोक देते हैं, एक तरफ से चलाते हैं। एक एक 2-2 घंटे का ब्लॉकेज होता है। वहाँ पे भाई कोई अगर मुसीबत आए तो इंडियन आर्मी और बिहारों के अलावा और कोई हेल्प करने वाला नहीं। वो हमारा यंगेस्ट ट्रेवल स्काउट कपूर सुन के अपनी ऑक्सीजन की कमी पूरा करता हुआ। देख लीजिए ऑक्सीजन कमी है, हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, चक्कर वक्कर आने लगते हैं। उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए, सामने बर्फ के नजारों को देखते हुए, हमारी समझ में यह नहीं आता अरे इतनी ऊपर तक जब बादल नहीं आते तो बर्फ कहां से जम जाती। कुदरत है भाई। समझने के लिए कोई आंसर मिले तो आप हमको लाइक वाइक करके कमेंट करके बताइएगा कैसे आ गई। भाई साहब बर्फ का गोला बना के कहीं ना इसमें हम रूअफ़ज़ा मिला के मक्खू बना खाएंगे। खाओ भाई, इतनी ठंडी में हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ रही, जेबी से हाथ नहीं निकल रहे बाहर। तो आपको मालूम है भाई साहब हम कहाँ पहुंच चुके हैं? अब हम हैं चांगला पास पे। ये भाई साहब 17,500 फीट से ऊपर ऊंचाई पे है। सैलानी सब बिल्कुल यहाँ पे गाड़ियां लगा करके अगल बगल का नजारे ले रहे हैं। जैसे यहीं रुक जाएंगे। देख ही रहो 17,680 फीट। वही चांगला बाबा जी का यहाँ पे दर्शनीय स्थल है। तो मन्नत वन्नत मांगनी है तो मांग लीजिए, दोबारा आने में हवा टाइट हो जाएगी। बस यहाँ पे जाके कोई मन्नत के धागे नहीं मानता। एक बार होके आता है दोबारा कहता है भैया बाबा जी रक्षा करो। वास्तव में इतनी ऊंची ऊंचाई पे डर तो लगता ही है। ऊपर नीचे हो रहे होते हैं ऐसा लगता है रोलर कोस्टर राइड चल रही है लंबी वाली। एक एक 2-2 घंटे में एक एक रोलर कोस्टर राइड होती है। तो भाई इतनी ऊंचाई पे ऑक्सीजन की इतनी कमी होती है कि आदमी बस सेल्फी एल्फी लेता और आगे बढ़ लेता। पहले भैया सांस तो आए तब तो हम कुछ बात करें। भैया थोड़ा आगे बढ़ के देखा तो ये जाम लगा हुआ था। जाम क्या लगा हुआ था, आगे जाके समझ में आया कि वो एक एक घंटे वाला जो बताया था रास्ता ब्लॉक कर देते हैं सड़क बनने के कारण। अब यहाँ पे 12 मासी सड़क बन रही है, यानी अब ऑल वेदर सीजन सड़कें बनेंगी। बारिश हो, तूफान हो, बर्फबारी हो, हर मौसम में यहाँ से गाड़ियां निकलेंगी। विकास का कार्य तेज प्रगति से चल रहा है। लेकिन भैया तब तक बीच में रास्ते इतने उबड़ खाबड़ और खतरनाक वाले हैं ना, मतलब अगर आगे वाली सवारी निकले ना तो हमको समझ में नहीं आएगी जाना कहाँ। आगे देख पीछे चल वाला सिद्धांत चलता है यहाँ पे। अब ये बाइकर्स इंतजार कर रहे हैं कि वो गाड़ी किस रास्ते जा रही है उसी ट्रैक पे हम भी जाए, और हम बाइकर के पीछे खड़े हैं भैया तुम यहाँ से निकलोगे उसके पीछे हम जाएंगे। भाई ऐसी जगह पे गाड़ी फर्स्ट गियर में ही चलती है ज्यादातर। उसमें भी आपको एक्सीलेटर ज्यादा नहीं देना, ज्यादा एक्सीलेटर दिया तो आपका पानी जो है ये वाला सारा आपकी वायरिंग में घुस के वहीं गाड़ी बंद कर देगा। तो बड़े बैलेंस के हिसाब से चलानी पड़ती है। चलो भाई जय राम जी की, चलो भाई आगे चलो, निकल गए। बाहर जाके एक ठंडी सी सांस आती है, चलो भैया पार भय। ऐसी जगह निकल के लगता है, ऐसा लगता है इसे भवसागर पार हो। अरे भैया ऐसी जगह गाड़ी खराब हो जाए ना जीने के लाले पड़ जाएंगे, समझ नहीं आएगा कहाँ रुके कहाँ खाएं। ऑक्सीजन तक तो है नहीं, तो भवसागर ही लगता है जरा सा हिस्सा।
भाई अब हम लोग चांगला पास से उतर करके श्योक विलेज के पास आ गए। यहीं पे वो गाड़ियां रुकी हुई हैं जो पिछले 1 घंटे से इंतजार कर रही हैं। हम लोग का रास्ता ये नुब्रा वैली से पेंगोंग का 50 किलोमीटर बड़ा है, इस वजह से हम लोग को इस पास से आना पड़ा। नहीं ये पास हमारा सिर्फ वापसी पे पड़ता, पेंगोंग से ले जाते हैं। अब ये जितने लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं ये पेंगोंग से ले जाना है वापिस इनको। हम लोग पहले ही देख लिए, चलो भाई आती जाती बार दोनों बार देखेंगे। अब यहाँ से हमारे आगे का सफर शुरू होता है। हम पेंगोंग लेक की तरफ जा रहे हैं। शाम होने को आई है, गाड़ियों की लाइटें वाइटें जलने वाली हैं। सोचा था 8 घंटे में पहुंच जाएंगे, और भाई साहब 10 घंटे ज्यादा लग ही गए। और अभी ये जो रास्ते देख रहे हो आप, बारिश अलग हो रही है, मौसम में पूरी करवट ले लिए। ऊपर वाला सारे नजारे दिखाने पे उतारू हम। ज्यादा खुश ना हो, ये पेंगोंग लेक नहीं है, इतनी छोटी सी नहीं है। 40 किलोमीटर लंबा उसका एरिया भाई। ये तो ऐसे ही रास्ते में छोटा सा नजर आ गया। पेंगोंग लेक से जस्ट पहले सड़क वगैरह काफी बन रही है, तो ये हम लोग को सूखी नदी के ऊपर से निकाला जा रहा है। अब हम लोग पेंगोंग से मुश्किल से 10 किलोमीटर पहले, ये सूखी हुई नदी का हिस्सा है, जहां आगे गाड़ी जा रही है उसी के पीछे पीछे चलना है, और कोई रास्ता नहीं। देखिए गाड़ियों की लाइटें जल चुकी हैं। और रात को जहां हम लोग होम स्टे में रुके थे, रात के 10 बजे भी वहां बाइकर आ रहे थे। भैया इस रास्ते पर निकल के कैसे आए? भाई साहब पूछो नहीं, बस लाइटें देख देख के पीछे चल रहे हैं। यहाँ तो दिन के उजाले में भी जो है ये रास्ता इतना खतरनाक लग रहा है, रात को पता नहीं कैसे लोग चलते होंगे। लेकिन उम्मीद है भैया 1-2 सालों में रास्ता एकदम टनाटन हो जाएगा। आप सब लोग बिल्कुल अपनी स्कूटी से भी चले आओगे। अब आप पेंगोंग लेक का पहला व्यू देखिए यहाँ से पेंगोंग लेक मात्र 4 किलोमीटर है। अब हम लोग पेंगोंग लेक पे अपने होम स्टे में जा रहे हैं, और ट्रैवल स्काउट के साथ बने रहिए। हम आपको सनसेट और सनराइज दोनों दिखाएंगे, और साथ ही साथ पेंगोंग लेक के किनारे बड़ी दूर दूर तक टहलाएंगे। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, तभी हम लोगों को मजा आता है।